नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इंदौर में कांग्रेस की एक युवा नेता अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। घर वाले पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता पर अपनी बेटी को गायब करने का इल्जाम लगाते हैं। इसी बीच पुलिस को खबर मिलती है कि उन्हीं नेताजी ने अपने घर में हाल ही में गड्ढे खुदवाकर उसमें लाश दबाई है। पुलिस मान बैठी कि केस सुलझ गया, मगर जब गड्ढे की खुदाई होती है तो उसमें से लाश तो मिलती है, पर गुमशुदा नेता की नहीं। अब केस एक बार फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है जहां से शुरू हुआ था। सोलह अक्टूबर 2016, बाणगंगा पुलिस स्टेशन, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी की सचिव 22 साल की ट्विंकल डागरे अचानक गायब हो जाती है। उनका मोबाइल फोन भी बंद है। 24 घंटे बीत चुके हैं, कोई खबर नहीं मिलती। लिहाजा मजबूरन बाणगंगा पुलिस स्टेशन में ट्विंकल के पिता संजय डागरे अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस सबसे पहले उसकी कॉल डिटेल और मोबाइल फोन की लोकेशन चेक करती है। पता चलता है कि आखिरी बार इंदौर से होते हुए बदनावर पहुंचकर फोन बंद हो गया, जिसके बाद फिर फोन ऑन नहीं किया गया। जांच में पता चला कि ये वही बदनावर है जहां के रहने वाले अमित से ट्विंकल का हाल ही में रिश्ता तय हुआ था और जल्द ही दोनों की शादी होने वाली थी। उसकी सगाई तय हुई थी बदनावर में और वो मोबाइल की लोकेशन बदनावर में मिली थी, तो इस पे उस लड़के की तरह डाइवर्ट करने की कोशिश थी। ट्विंकल डागरे अमित की मंगेतर थी और अमित बदनावर का ही रहने वाला, जहां ट्विंकल की आखिरी मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुई थी। लिहाजा पहला शक अमित पर ही जाता है। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि 15 अक्टूबर के बाद अमित की न तो ट्विंकल से बात हुई है और न ही वो उससे मिला है। पुलिस बदनावर से बैरंग लौट आती है। इसमें जो प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि है, एक ऐसी मामले में पृष्ठभूमि जिसमें एक महिला अपने ही माता पिता के खिलाफ एफआईआर करा चुकी होती है। एक ऐसा मामला जिसमें उसने 4 शिकायतें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस थाने में अपने माँ बाप के खिलाफ दे रखा होता है। एक ऐसा मामला जिसमें जाते समय जो लास्ट मैसेज छोड़ती है वो एक हमदर्दी की बात करती है आरोपियों के साथ में, और साथ ही साथ आरोप लगाती है उसी पक्ष पे जिनके खिलाफ लगातार एफआईआर कर चुकी होती है। पुलिस ने ट्विंकल के बारे में बारीकी से पता करना शुरू किया तो पता चला कि वो खुद अपने ही माँ बाप से परेशान थी और कई बार थाने में उसने शिकायत भी दर्ज कराई थी। मगर माँ बाप से पूछताछ के बाद पुलिस को अंदाजा हो गया कि ट्विंकल की गुमशुदगी में उनका कोई हाथ नहीं। लेकिन माँ बाप से एक नई जानकारी पुलिस को जरूर मिलती है। पता चला कि ट्विंकल एक स्थानीय बीजेपी नेता और पूर्व महामंत्री जगदीश करोतिया के काफी करीब थी। ट्विंकल के माँ बाप अक्सर इसी बात पर उसे टोकते भी थे। भाजपा वालों पे ही है मेरे को शंका, और वो ही कर सकते हैं, मेरे को पूरा यकीन है वो भाजपा में हो। या तो उन्होंने बंदी बना रखा है तो वो ये भी सोच रहे हैं इसको छोड़ देंगे तो भी हमारे लिए तूफान है, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, उसको रख भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ट्विंकल कॉलेज से ही छात्र राजनीति में बहुत आगे थी और बीजेपी की तरफ उसका झुकाव था, लिहाजा बीजेपी के नेता और पूर्व महामंत्री जगदीश करोतिया से उसका मिलना जुलना शुरू हो गया। मगर 65 साल के जगदीश को ट्विंकल में देश का भविष्य दिखने की बजाय कुछ और ही दिख रहा था। ट्विंकल भी उनके झांसे में आ जाती है। जगदीश उसे बीजेपी में पद भी दिलवा देते हैं। बाद में उसने अपने प्रभाव से ट्विंकल को शहर कांग्रेस कमेटी का सचिव भी बनवा दिया। कुल मिलाकर यही वो शख्स था जिससे ट्विंकल का सबसे ज्यादा मिलना जुलना था। मगर उन्होंने पुलिस को एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाया जो ट्विंकल ने उनके बेटे को भेजा था। इसमें लिखा था कि वो अपने माँ बाप से परेशान होकर घर छोड़कर जा रही है।
अब तक की जांच में पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। तफ्तीश में ट्विंकल के किसी बॉयफ्रेंड के बारे में भी जानकारी नहीं मिली, लिहाजा शक की सुई बार बार बीजेपी नेता जगदीश करोतिया की तरफ ही घूम जाती। इसीलिए पुलिस सुराग की तलाश में करोतिया के दफ्तर और घर के आसपास लगातार खाक छान रही थी, और तभी उसके हाथ पहला सुराग लगता है। यह खबर कहां से उड़ी किसी को नहीं पता, मगर उड़ते उड़ते यह खबर पुलिस को भी जा लगी। बीजेपी नेता जगदीश करोतिया के घर में किसी को दफनाया गया है। पुलिस के लिए इतना सुराग काफी था। पुलिस ने करोतिया के घर में खुदाई शुरू करा दी और आखिरकार फावड़े की एक मार के साथ कुछ हड्डियां बाहर आई। इतना तो तय हो गया कि खबर सच्ची है, मगर जमीन के अंदर से जब पूरी तरह लाश बाहर आई तो पता चला कि वो किसी इंसान की नहीं बल्कि कुत्ते की है। अब जगदीश करोतिया को मौका मिल गया पुलिस को दबाव में लेने का। पुलिस को ऐसी सूचना मिली जो कि सूचना जानबूझ करके लीक की गई थी। जब पुलिस ने उस जगह को खुदवाया तो वहां पर एक मरे हुए कुत्ते को उस गड्ढे में पाया गया था, और वहां पे और कोई भी चीज ऐसी नहीं पाई गई जिससे घटनाक्रम के बारे में कुछ अन्य जानकारी मिले। पुलिस परेशान थी क्योंकि उसके सारे दांव उल्टे पड़ते जा रहे थे। उसे ट्विंकल की गुमशुदगी का ना तो कोई सुराग मिल रहा था और ना ही कोई सबूत। फिर भी इंदौर पुलिस को कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि ट्विंकल की गुमशुदगी का राज राजेश करोतिया से ही जुड़ा हुआ है। धर्मेंद्र शर्मा, इंदौर, आज तक। बीजेपी नेता जगदीश करोतिया पर पुलिस को शक की दो वजह थी। अव्वल तो लड़की के घर वाले करोतिया पर सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे थे। दूसरा, करोतिया से ट्विंकल के रिश्तों को लेकर शहर में तरह तरह की चर्चाएं थी। लेकिन करोतिया के फार्म हाउस से लड़की की जगह कुत्ते की लाश बरामद होने के बाद पुलिस अब सावधानी बरत रही थी, पर केस आगे बढ़ नहीं रहा था। तभी अचानक इंदौर पुलिस ने एक फैसला किया और उस फैसले को अमल में लाने के लिए वो अदालत जा पहुंची। अप्रैल 2018। ट्विंकल को गुम हुए लगभग 1.5 साल बीत चुके थे, पर न तो उसकी कोई खबर मिल रही थी और न ही खुद वो। यहाँ तक कि कोई लाश भी नहीं मिली जिससे ये मान लिया जाए कि उसकी मौत हो चुकी है। लिहाजा पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। जगदीश करोतिया के घर से कुत्ते के अवशेष मिलने के बाद उसके पास कोई और ऐसी वजह भी नहीं थी जिससे वो बीजेपी नेता पर शक कर सके, और न ही ऐसा कोई सुराग मिला जिससे शक ट्विंकल के माँ बाप या उसके मंगेतर पर जाए। मगर कुल मिलाकर फिर भी पूरा केस अब भी इन 3 किरदारों के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। लगभग 120 लोगों से अलग अलग पूछताछ की गई। इसमें लगभग कुछ लोगों से 8 से 10 बार तक अलग अलग पूछताछ की गई। लगातार भौतिक साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। लंबे समय तक लगभग 6 से 7 महीने की लंबी मेहनत के बाद इसमें लगातार उस रिपोर्ट आने के बाद इसमें जिक्र की गई है। इसमें कुछ पुलिस के पास निर्णायक गवाह और कुछ निर्णायक सबूत हाथ लगे। इधर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था पुलिस की फजीहत बढ़ती जा रही थी। बीजेपी नेता जगदीश करोतिया से पुलिस को कुछ खास सुराग मिला नहीं। वहीं ट्विंकल के घर वाले बार बार करोतिया की तरफ ही इशारा कर रहे थे। लिहाजा आखिर में तय किया गया कि ट्विंकल गुमशुदगी केस की गुत्थी सुलझाने के लिए सूबे की पुलिस पहली बार वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करेगी, जिसे BEOS यानी ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर टेस्ट कहते हैं। आसान जुबान में इसे ब्रेन मैपिंग टेस्ट समझिए। केस ऐसे मोड़ पर था कि पुलिस अकेले बीजेपी नेता जगदीश करोतिया का टेस्ट नहीं करा सकती थी। लिहाजा पुलिस ने फैसला किया कि उसके दोनों बेटों और ट्विंकल के माँ बाप का भी ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाए। 5 लोगों का टेस्ट कराया गया। यहाँ मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि प्रारंभिक जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में उनके माँ बाप का भी टेस्ट कराया गया था। उसमें एक आरोपी और 2 बेटों का भी जिक्र कराया गया था। कुल 5 लोगों का टेस्ट कराया गया। पुलिस के लिए आवश्यक था
कि उसमें एक सही चीज, एक दिशा निर्धारित हो, कुछ नए तथ्य दोनों तरफ से आ रहे थे जिसे बार बार दिशा बदल रही थी। आवश्यक था कि दिशा तो तय हो क्या कि वास्तविक दोषी कौन है। जब उस पूरे टेस्ट पे बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर हो गया, जो कि आप लोगों के साथ बीच में साझा भी किया गया था कि इसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं है, माँ बाप बिल्कुल निर्दोष हैं और इसमें जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध हम लोग लगातार साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। ट्विंकल के माँ बाप ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर टेस्ट में साफ निकल गए, मगर जब यह टेस्ट जगदीश करोतिया और उसके बेटों पर कराया गया तो ट्विंकल गुमशुदगी केस में अचानक भूचाल आ गया। पता चला कि पुलिस और ट्विंकल के माँ बाप का शक 100% सही था। जगदीश और उसके दोनों बेटों ने ही ट्विंकल की न सिर्फ किडनैपिंग की बल्कि 1.5 साल पहले ही उसे मौत के घाट पे उतार दिया था। पर अभी भी पुलिस के लिए मुश्किल ये थी कि सबूत कहां से लाए, कत्ल का, किडनैपिंग का या फिर लाश की, क्योंकि कानूनी तौर पर सिर्फ ब्रेन मैपिंग को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता था। पुलिस को जब इस घटनास्थल की जानकारी लगी तो पुलिस ने उनकी निशानदेही पे उस जगह की खुदाई की 2 दिन पूर्व। उसमें वहां पे तत्कालिक तौर पे वहां से कुछ राखें मिली हैं और एक पैर में पहने जाने वाला एक बिछिया भी उस राख से वहां से मिली है। बाकी कुछ और जानकारियां मिली हैं जिसके बारे में पुलिस और कुछ साक्ष्य वहां से इकट्ठा कर रही है। लिहाजा पुलिस ने तय किया कि वो टेस्ट के नतीजों को तब तक गुप्त रखेगी जब तक कि सबूत हाथ न लग जाए। इसके बाद वो उन सबूतों और गवाहों को इकट्ठा करने में जुट गई जिनका इन तीनों आरोपियों ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट के दौरान खुलासा किया था। कामयाबी हाथ लगती है और फिर इसी के साथ पूरी कहानी सामने आ जाती है। भाजपा नेता जगदीश करोतिया के ट्विंकल के साथ अवैध संबंध थे। ट्विंकल जगदीश करोतिया पर उसके ही घर में रहने के लिए दबाव बना रही थी। करोतिया और ट्विंकल के इस रिश्ते की वजह से उसकी पत्नी और बेटों से झगड़ा हो गया। जगदीश को राजनीतिक करियर डूबने की चिंता थी, लिहाजा ट्विंकल के कत्ल की साजिश रची। जगदीश करोतिया के दोनों बेटे भी साजिश में शामिल थे। तीनों ने ट्विंकल की किडनैपिंग और मर्डर से पहले हिंदी फिल्म दृश्यम को कई बार देखा। पूछताछ में दृश्यम फिल्म का जिक्र आते ही पुलिस को यह समझने में भी देर नहीं लगी कि जगदीश करोतिया के घर से निकले कुत्ते की लाश इस साजिश का हिस्सा थी। और तो और खुद जगदीश करोतिया ने यह खबर फैलाई थी कि उनके घर में ही किसी की लाश दफन है, ताकि पुलिस जब आए तो उसे खुदाई में कुत्ते का शव मिले और उन पर लग रहे इल्जाम एक ही झटके में खत्म हो जाए। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। इन लोगों ने एक हिंदी फिल्म भी देखी थी जिसका नाम एक दृश्यम नाम की एक फिल्म थी, जिसको इन लोगों ने देखा था और उसी फिल्म से सीख करके इन लोगों ने जो एक कुत्ते की कहानी आई थी कि कुत्ते की एक अफवाह फैला करके और गड्ढे में इन्होंने अफवाह फैलाई कि वहाँ पे जानबूझ के फैलाई कि लोग गए तो थे, ये बात तो मानते हैं, लेकिन हम कुत्ते को दफनाने गए थे और ये अफवाह फैलाई। तो पुलिस भी उस जानकारी को लेते हुए उस जगह तक पहुंची थी उस समय जब घटना हुई थी और वहाँ पे खोदा गया तो वास्तव में ही कुत्ता निकला और उसके बाद घटनाक्रम का वो सिरा जो है खत्म मान लिया गया। मगर अब भी ये सवाल अपनी जगह कायम था कि अगर जगदीश करोतिया के घर से कुत्ते का शव मिला तो ट्विंकल की लाश कहाँ है। और इतना ही नहीं, उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन ये क्यों बता रही थी कि वो इंदौर से करीब 100 किलोमीटर दूर बदनावर में थी। अभी इनका खुलासा होना बाकी था। धर्मेंद्र शर्मा, इंदौर, आज तक। जगदीश करोतिया और उसके बेटों ने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम देखकर प्लानिंग तो हूबहू की थी, बस लाश ठिकाने लगाने में चूक गए। करोतिया परिवार ने पूरी साजिश फिल्म दृश्यम देखकर ही रची थी। ट्विंकल की गुमशुदगी को लेकर करोतिया परिवार अब बेनकाब हो चुका था, लेकिन कुछ सवाल अब भी जस का तस थे और वो ये कि आखिर ट्विंकल का मोबाइल फोन आखिरी बार उसके मंगेतर के घर के पास जाकर क्यों बंद हुआ, और दूसरा ये कि ट्विंकल की लाश का क्या हुआ। तो ये कहानी भी आखिर में सामने आ गई। बीजेपी नेता जगदीश करोतिया ने ट्विंकल को अपनी हवस का शिकार तो बना लिया था, मगर अब वो उसी के गले की हड्डी बनने लगी थी। ट्विंकल जगदीश के साथ उसी के घर में रहने की जिद कर रही थी, मगर ये ना तो जगदीश को गंवारा था और ना ही उनके बेटों को। लिहाजा सभी ने मिलकर दृश्यम पार्ट 2 बनाने का फैसला किया। इसमें जगदीश, उसके बेटे विजय, अजय और विनय के अलावा 5वां किरदार नीलेश कश्यप था, जिसकी जमीन पर ट्विंकल का कत्ल होना था। जगदीश ने ट्विंकल से कहा कि वो उसे कहीं और घर दिलाएगा और उसी बहाने उसे साजिश के तहत अपने साथ ले गया। 16 अक्टूबर 2016 की सुबह 11 बजे मकान देखने के लिए ट्विंकल को घर बुलाया गया। बहाने से अजय और जगदीश करोतिया इमारत 10 पर
दोस्त नीलेश के खेत पर ले गए। खेत पर आते ही करोतिया ने अजय के साथ मिलकर रस्सी से ट्विंकल का गला घोंट दिया। जगदीश ट्विंकल के शव को नीलेश के खेत में ही दफनाना चाहता था, पर उसने मना कर दिया। लिहाजा तीनों ने शव को कपड़े में लपेटा और कार की डिक्की में रखकर घर ले आए। दूसरे दिन सुबह करीब 5 बजे कार लेकर सांवेर रोड पर अवंतिका नगर के प्लॉट पर पहुंचे। कुत्ते के मरने की बात कहकर जगदीश ने निगम कर्मियों से प्लॉट पर गड्ढा खुदवाया। निगम कर्मियों के जाते ही गड्ढे में कचरा लकड़ियां जमा कर ट्विंकल के शव को जला दिया। मौके पर जगदीश के अलावा उसके बेटे अजय, विनय और विजय के साथ नीलेश भी था। शव को जलाने के 2 दिन बाद हड्डियां और राख बोरे में भरकर नजदीकी नाले में बहा दी गई। इसके बाद अजय ने ट्विंकल का मोबाइल इंदौर में ही ऑन कर बदनावर जाकर फेंक दिया, ताकि पुलिस का शक उसके मंगेतर अमित पर जाए। मगर ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर टेस्ट में हुए खुलासे ने आरोपियों के दृश्यम की पोल पट्टी खोल कर रख दी। पुलिस को शव जलाने वाली जगह से ट्विंकल की बिछिया, ब्रेसलेट, कपड़े और कुछ सामान मिले हैं, जिसके बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। धर्मेंद्र शर्मा, इंदौर, आज तक।